बाकी के लोग को क्या हो गया? कैन प्लीज एनीबडी टेल मी हम लोग लास्ट टाइम कहां पर पहुंचे थे? या क्या खेल रहे थे हम लोग लास्ट टाइम? एनीबडी कैन टेल मी हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट करना है ऐसी कह रही है हम लोग मुझे तनिया। ओके, तनिया मुझे बोल रही है कि मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट करना है। ओके, ओके, सो हम लोग बहुत आगे हैं। हाँ, गुड 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 गुड। सी कैसा है? मैं नींद आ रहा है मेरे को। गुड, सुबह सुबह वेरी गुड। लोग दिखते ना तो नींद आ जाता। और सिर्फ 4 लोग दिख रहे हैं, कोमल, प्रसाद, तानिया, रीता, कृतिका एंड मानवी। अगर अगले 10 गिनने तक बाकी लोग नहीं दिखे तो वो लोग एक्चुअली सो जाए घर पे जाकर, मैं उनको निकाल दूंगा। फाइन। आकाश यादव, मेहुल लहारी, शबाना शेख, प्रणीत, यश गौंड, शुभम, नुपुर, विघ्नेश। अगर मुझे कैमरा नहीं दिखा तो मैं आपको रूम से निकाल दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ओके। मैंने आई थिंक आपको लिखकर भी दिया था कि कौन से चैप्टर्स मैं सिखाने वाला हूँ। आई थिंक मैं राइट? फाइन, मैं लिखकर भी दिया था। ओके, सो now what we are going to do basically is we are going to finish muscular tissue today. वो अभी खत्म करेंगे आज। आई थिंक मेरा एक ही लेक्चर है, शाम का लेक्चर नहीं है। फाइन, तो ये बेस्ट हो गया बिकॉज मस्कुलर टिश्यू चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड दैट विल बेसिकली। और आई थिंक मैंने फोटोसिंथेसिस भी खत्म कर दिया है। फाइन, तो मेरा ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। आई थिंक इंपॉर्टेंट पार्ट बचेगा, थोड़े 3-4 चैप्टर बचेंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज कल ही एक बड़ा सा बॉम्ब फोड़ दिया, कल नहीं 3 दिन पहले बड़ा सा बॉम्ब फोड़ दिया अपने पोखरियाल ने। आई डू नॉट नो इफ यू नो हु इज पोखरियाल। एनीबॉडी नोज हु इज पोखरियाल? या ही इज एन इडियटिक एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एचआरडी मिनिस्टर है, बट इतना इडियट इंसान कभी देखा ही नहीं मैंने लाइफ में। फाइन, एक्चुअली मजे की बात यही है कि लास्ट 15-20 साल में, ज्यादा है 20 साल में, फाइन, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर देखे सब इडियट ही देखे मैंने। उनको ऊपर कुछ देते ही नहीं है लोग। फाइन, मतलब सिलेबस डिलीट करते हैं और बाद में बोलते हैं नीट में सब कुछ आएगा। अरे भाई, मतलब फिर डिलीट क्यों किया था? अभी कोई उसको पूछने वाला है नहीं कि भाई अगर अभी आपको तो 11 में ठीक है, अभी आपको बस टाइम है। 12 के बच्चे जिनको उस कॉलेज में कुछ सिखाया ही नहीं है, उनको अभी नीट में सब कुछ आएगा, वो कहां से सीखेंगे? उसको मालूम है सब लोग क्लास में जाते हैं। मतलब ये मतलब बेसिकली कैसा है, वो गरीब बच्चों का सोच ही नहीं रहा। अमीर बच्चे क्लास में जाएंगे, मस्त पढ़ेंगे, उनका नीट हो जाएगा। माँ कसम, कौन कौन दिमाग देता है साला। फाइन, एनीवे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मैं आज है जैन के एंडिंग तक मतलब आज का लेक्चर मे बी नेक्स्ट आई डोंट नो छुट्टी या फरवरी 15 के आसपास तक मैं आपका 11 का पोर्शन खत्म कर दूंगा। 11 का डिलीटेड सिलेबस जो है वो खत्म कर दूंगा टिल फरवरी 15 के आसपास। नेक्स्ट 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा अपना। 4 हफ्ते पकड़ लो, ये बीच में एक छुट्टी लेने वाला हूँ मैं वापस एक बार, लेकिन बीच में आ जाऊँ तो मैं वो खत्म कर दूंगा। देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज देन आई एम गोइंग टू ओनली कॉल नीट स्टूडेंट्स, और जो नॉन रिलेटेड सिलेबस है वो चालू करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मिस एनीथिंग, तो पहले 12-11 वालों को निपटा दूंगा, वो घर पे बैठ के आराम कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। बाद में सिर्फ नीट वालों को बुला के आई फिनिश द नॉन रिलेटेड सिलेबस, उनको खाली उठ के तकलीफ दूं ना मैं नॉर्मल 11 के बच्चों को। ओके, बट एनीवे,
आज बात करते हैं मसल्स की। माँ कसम, मेरे को लास्ट 4 दिन से मसल में गंदा पेन है। फाइन, आई हैव ए कैच ओवर हियर। कब से पागल हो गया हूँ मैं। एक्चुअली मेरा घर पे एक सोफा था, वो हम लोग ने चेंज करके नया सोफा डाल दिया है, तो मुझे वो सोफे पे सोने की आदत थी दिन भर, और वो मेरे को ना ऐसा कंफर्टेबल होता था। अबे नए सोफे पे जम नहीं रहा है मेरे को, तो मैं अटक चुका हूँ, और गंदा अटक चुका हूँ। फाइन, 3 4 नहीं 4 5 दिन हो गए यहाँ पर ही अटका हूँ। फाइन, लोग बोल रहे हैं मेरा अजय देवगन हो गया है। हाँ, मैं ऐसे चलता हूँ। फाइन, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। फाइन, तो एनीवे, तो दैट्स ओके, बट ओके, बहुत हो गया। आई सीरियसली बहुत हो गया। आई एम गोइंग टू काउंट टिल 10, देन आई एम गोइंग टू रिमूव पीपल फ्रॉम हियर। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अरे भाई, कौन है? होस्ट बनाओ भाई, मुझे होस्ट बनाओ। अंकल, मुझे होस्ट बनाओ। फ्यूजन अंकल, ओ फ्यूजन अंकल, फ्यूजन अंकल। कौन है रे होस्ट? मुझे वीडियो वीडियो दिखाने का है भाई। हाँ, बना दिया है। ओके, सो नाउ आई कैन स्टार्ट किकिंग आउट स्टूडेंट्स। ये मेरे का बिना बैटरी ले इधर। ओके, तू जा, चल निकल निकल। फाइन, और कौन है? और कौन है? अचल टोम्पे को निकालूंगा। शुभम, शबाना शेख, आपका पंखा बहुत अच्छा है, शक्ल देखना है। समर्थ मोर आ गया। निखिल मोर, आपको मैं निकाल रहा हूँ। नम्रता वाघ, शुभम बर्डे, विघ्नेश राज, नाम तो सुना होगा। अमर सुरनर का क्या हो गया? कैमरा कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। अमर, 5 इंद्र कैमरा ऑन कर। 5, 4, 3, हो गया। ओके, करिश्मा। ओके, नाइस। अभी अच्छा लग रहा है मुझे, पूरा भरा भरा रूम लग रहा है। और अदिति सुबह सुबह नहा कर भी आई है, बहुत बढ़िया अदिति। फाइन, ओके। So let's move ahead. Let's move ahead. I'm going to explain muscles and 3 kinds of muscles I'm going to explain today. और फर्स्ट होगा आपका स्मूथ मसल्स, दूसरा होगा स्केलेटल मसल्स, तीसरा होगा कार्डियक मसल्स। इसमें स्मूथ और कार्डियक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए जितना हम लोग को स्केलेटल मसल्स पे जान जाने वाली है। फाइन, तो मैं सबसे पहले स्मूथ मसल चालू करता हूँ। वो 2-2 मिनट में होने वाले मसल्स है, लेकिन पूरा जान जो जाएगा वो कार्डियक अपने हड्डी के मसल वाले स्केलेटल मसल्स में जाएगा। फाइन, सो लेट्स अंडरस्टैंड स्मूथ मसल्स फर्स्ट। दिखते कैसे है ना? स्मूथ क्यों बोलता हूँ, स्मूथ क्यों बोल रहे हैं वो बता रहा हूँ। ऐसा कुछ देखिएगा, ये देखो, ये ऐसा है। फाइन, ये ऐसा है। ऐसा शेप जो रहता है ना, जहां पर बीच में मोटा है और साइड में पतला है, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल, स्पिंडल। फाइन, और एक बना के दिखाता हूं आपको। फाइन, ये ऐसा है और ये ऐसा है। फाइन, और एक ऐसा है। फाइन, और ये ऐसा है। तो ऐसे रहते हैं आपके मसल्स, ये स्मूथ मसल्स है।
फाइन। इनके बीच में एक ओवल शेप का न्यूक्लियस रहेगा, बीच में एक ओवल शेप का न्यूक्लियस रहेगा बीचों बीच। फाइन। And the covering of this, basically the membrane basically over here is called as sarcolemma. Sarcolemma. न्यूरॉन में न्यूरी लेम्मा था, यहाँ पर सार्कोलेम्मा है, सार्कोलेम्मा। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो रहेगा, तो साइटोप्लाज्म का नाम है सार्कोप्लाज्म। मैं इसमें दिखाता हूँ, चलो। एक मिनट, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ थोड़ा सार्कोप्लाज्म। तो ये सब डॉट 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 रहेंगे। तो ये हो गया सार्कोप्लाज्म। ओके। और ऐसे सार्कोप्लाज्म में डॉट 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 बनाना है, और इसमें पतले 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 फाइबर्स रहेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े कम फाइबर्स रहेंगे, वो भी बना देता हूँ। पतले से फाइबर्स रहेंगे, नाम है मायोफाइब्रिल्स। मायो का मतलब मसल्स, मायो का मतलब होता है मसल्स। एक पिक्चर आया था गोलमाल, उसमें अपना तुषार कपूर बोलता था मायो, वो लेकिन वो अलग मायो है। फाइन। ये मायो का मतलब होता है मसल्स। फाइन। ओके। तो sarcolemma we have sarcoplasm over here, we have myofibrils in it। स्पिंडल शेप मैंने बता दिया, स्पिंडल मतलब बीच में मोटा, साइड में पतला, ओवल न्यूक्लियस है। फाइन। मायोफाइब्रिल्स है। और कैसा है अभी, माय थिंग इज हियर इज नाउ, मुझे कपड़े देखने सबके नहीं, यश का भी स्मूथ है, प्रसाद का भी स्मूथ है, सबका स्मूथ ही दिख रहा है, मेरा भी स्मूथ है। तो फिर व्हाट इज नॉट स्मूथ? व्हाट इज नॉट स्मूथ इज मे बी आई डोंट नो। ऋतिक जरा शर्ट दिखा रहा है, कैमरा ये कर, शर्ट दिखा दे रहा है से नहीं, आई डू नॉट नो। चलो ओके, यहाँ पर दिख नहीं रहा है मुझे, तो ठीक है। फाइन। करण 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 का नॉट स्मूथ है। करण का ऊपर का जो यहाँ पर ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज है ना, नाइकी लिखा है, वो स्मूथ वाला पार्ट, लेकिन नीचे वाला पार्ट नॉट स्मूथ पार्ट। फाइन। ओके, सिंपल समझा देता हूँ आपको। अगर बहुत प्लेन दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ। लेकिन आपको बहुत सारे लाइन 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 दिखेंगे, तो लाइन्स लाइन्स दिखते हैं, तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड लाइन्स को हम लोग स्ट्राइशंस कहते हैं, स्ट्राइशंस। फाइन। तो अगर लाइन नहीं दिख रहे हैं तो हम उसको स्मूथ कहते हैं। फाइन। तो एक्चुअली वो दिखने लगने में, हाथ को लगने में स्मूथ नहीं रहता। इट बेसिकली डज नॉट हैव एनी लाइंस 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 ऑन इट, दैट्स व्हाई अपीयरेंस में बहुत क्लीन दिखता है, इसलिए उसको स्मूथ मसल कहते हैं। तो स्मूथ मसल इज नंबर 1। दूसरा नाम उसको मैं बोल सकता हूँ विसरल मसल्स। विसरल का मतलब, विसरल ऑर्गन्स आपके होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स। फाइन। तो वहां पे रहता है, कहां पर रहेगा आपके ये मसल, मैं आपको बोलता हूँ, आपके पेट में रहेगा, आपके ईसोफेगस में रहेगा। ईसोफेगस आपका फूड पाइप अन्न नली का, वहां पर रहता है, पेट में रहेगा। आपको ये आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, पीरियड्स आते हैं आपको हर महीने, तो आपका जो एंडोमेट्रियम यूटेरस जो रहता है, यूटेरस, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको पहले 2-3 दिन दर्द होता है। तो जो दर्द होता है, दैट्स बिकॉज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये वाले स्मूथ मसल्स। फाइन। फिर आपके इस ये फाइन, वहां पर यूरिन भर जाता है, जब छोड़ देते हो तो यू रिलीज, वहां पर भी मसल्स, वहां भी मसल्स है, आपको रोक कर। फाइन। तो स्मूथ मसल्स काफी जगह पे है। फाइन, काफी जगह पे है, और ये आपके बस में नहीं है, ये आपके बस में नहीं है। फाइन। आपने खाना खा लिया, सो इंग्लिश वर्ड इज इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी। फाइन दैट इनवॉलेंटरी, कंट्रोल बाय द ब्रेन बेसिकली। फाइन। आपने खाना खा लिया, अब मेरा डाइट पे जाने का है, तो बोलूंगा खाने, अरे भाई खाना है तो काम कर, पेट तू खाने को चर्न मत करना, 3-4 दिन वैसे रखना पेट के अंदर ना, बाद में 3-4 दिन के बाद चेंज कर, ऐसा नहीं होता। खाना अंदर जाएगा, पेट अपना काम चालू कर देगा चर्न करने का। फाइन। अगर मेरे बस में होता तो मुझे पीरियड्स आते ही नहीं ना,
मैं क्यों खुद को कॉन्ट्रैक्ट करके दर्द देता, नहीं होता, लेकिन वो अपने बस में नहीं है, ये ब्रेन के बस में है। अदर एक सिस्टम होता है आपके बॉडी में जिसका नाम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। फाइन। सो योर दिस मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय योर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अपने आप हो जाता है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, कंप्लीटली इनवॉलेंटरी है, कंप्लीटली इनवॉलेंटरी है, नॉट अंडर योर कंट्रोल एट ऑल। फाइन। तो 4 वर्ड्स में हमेशा बोलता हूँ, इट इज नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ, इट इज विसरल, it is involuntary and basically controlled by your autonomous nervous system। बराबर। फाइन। तो ये हड्डियों से जुड़े हुए मसल्स नहीं है। फाइन। स्टमक का मसल हड्डियों के साथ नहीं है, फुट बैक ये हड्डियों, ये बेसिकली विसल ऑर्गन्स में मसल्स रहते हैं, तो ऐसे वाले मसल्स है, स्मूथ मसल्स भी कॉल देम एज। ओके, फेयर इनफ। आई डोंट थिंक मैं इसके आगे इसके बारे में कुछ बताऊंगा, बिकॉज मुझे जाना है टू द मेन मसल्स एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। वो सिखाने से पहले थोड़ा लेट मी जस्ट चेक आउट समथिंग। या एक काम करो, आप जल्दी से ओपन करो पेज नंबर 123, जल्दी से ओपन करो पेज नंबर 123, और आपको पढ़ना है सेकंड वाला पार्ट, स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। उसमें कोई डाउट है तो बताओ, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे सुनो। स्मूथ और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप सेम चीज होती है, फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप सेम चीज।
चलो झाला गाय, झाला गाय, झाला 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 काय, मग हात धुवून घ्या. झाला मग असं बसायचं नाही. ओके ओके. अब जो हम लोग समझने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है. फाइन. नॉर्मली मुझे बोर्ड पे सिखाना पसंद है, बोर्ड पे समझना थोड़ा आसान हो जाता है. फाइन, बिकॉज मैं इजीली फटाफट रब कर सकता हूँ एवरीथिंग. यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. मैं कब से बोल रहा हूँ इनको कि मुझे ऑफलाइन लेक्चर तो सुनते ही नहीं है लोग मेरा. फाइन. हाँ, लेकिन फिर ठीक है, अभी क्या करें, ऑनलाइन तो ऑनलाइन. चलो. Fine. तो एनीवे, तो मैं अभी ये सिखाने की कोशिश करूंगा. ये आपके स्केलेटल मसल्स है. स्केलेटल का मतलब क्या, आपके हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल्स. अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरा मुंह हिल रहा है, दैट इज बिकॉज़ ऑफ स्केलेटल मसल्स. फाइन. अगर मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ, स्केलेटल मसल्स की वजह से होता है. फाइन. तो ये स्केलेटल मसल्स है जो आपके हड्डियों को हिलाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, लोकोमोशन करवाते हैं. फाइन. ये आपके कंट्रोल में है. अगर मुझे अपना राइट हैंड हिलाने का है तो मेरे ब्रेन मुझे बोलेगा ए राइट हैंड हिला, टिंग. ओके, तो ऐसा होता है. फाइन. मुंडी हिला, टिंग. तो अब मेरे कंट्रोल में है कि ये कब हिलाना है. फाइन. तो ये वॉलेंट्री मसल्स है, ये स्केलेटल मसल्स है, ये स्ट्राइटेड मसल्स है. इनमें काफी ना लाइन 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 दिखने वाले, तो ये स्ट्राइटेड मसल्स है. फाइन. वी आर गोइंग टू नाउ आपके बुक में ना एक्चुअली देखा जाए तो मैं जो सिखाने वाला हूँ 2 चैप्टर का साथ में सिखाऊंगा थोड़ा सा. फाइन. मैं सिखाऊंगा इस चैप्टर का बेसिक दिखता कैसे है, और मैं एक चैप्टर, दूसरा एक चैप्टर है जो है स्केलेटन. फाइन. उसमें है इसका वर्किंग. फाइन. मैं दोनों जोड़ के सिखाऊंगा. फाइन. इंटरेस्टिंग है. वर्किंग इज फॉर नीड पीपल ओनली, बट आप भी समझो जो लोग नीड में नहीं भी है. फाइन. सब बड़े बड़े इंजीनियर लोग हैं यहाँ पर. फाइन. सीख लो, बहुत मजा आता है, समझने में बहुत मजा आता है. एक्चुअली अपना हाथ काम कैसे करता है समझने में बहुत मजा आता है. फाइन. ना ये जो मसल्स है, ये जो मसल्स है, ये जो स्केलेटल मसल्स बेसिकली, इसलिए एक वर्ड में हमेशा बायोलॉजी में एक वर्ड है सिंसाइटियम. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो चैट विंडो पे लिख देता हूँ. फाइन. वर्ड याद रखना, सिंसाइटियम या सिंसाइटियल. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. इस वर्ड का मतलब क्या है. एनिमल सेल्स में इसको सिंसाइटियम कहते हैं, अगर प्लांट सेल हो तो मैं ये कहूंगा. प्लांट सेल में कोइनोसाइटिक कहते हैं, एनिमल सेल में सिंसाइटियम कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस. एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, बाहर सेल सेल वॉल है, और एक सेल और एक सेल और एक सेल और एक सेल से बहुत सारे सेल. फाइन. इमेजिन करो सारे के सारे सेल्स फट गए, फट गए. ठीक है. ओके, चलो यहाँ पर मैं बात करता हूँ. मैं हूँ, मेरे पास एक दिल है, दिल इज नॉट न्यूक्लियस. फाइन. और मेरे अंदर पूरा खून है. प्रसाद है, प्रसाद के अंदर एक दिल है, उसके अंदर खून है. करण है, करण के अंदर दिल है, उसके अंदर खून है. समर्थ है, समर्थ के अंदर दिल है, उसके अंदर खून है. शुभम है, शुभम के अंदर दिल है, उसके अंदर खून है. फाइन. ऋतिक है, उसके अंदर दिल है, उसके अंदर खून है. अभी हम लोग सब फट जाते हैं, फटाफट फट फट जाते हैं. फाइन. पूरे फट गए, पूरा हम लोग का स्किन गल गया. ठीक है. और पूरा खून और हमारे दिल यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं. तो क्लास में पड़े हुए हैं. अब रविंद्र सर आते देखते और सब लोग गिरे हुए. तो रविंद्र सर क्या करते हैं, सबका खून जमा करते हैं, सबका दिल जमा करते हैं. एक बड़ा सा चद्दर लेकर आते हैं, चद्दर. उस चद्दर के अंदर सबको कवर कर देते हैं. मतलब हम लोग सब जो फट गए थे, सिंगल सिंगल सेल थे, हम लोग सब फट गए. फाइन. अभी हमारा सबका खून, हमारा सबका दिल, इन योर इन सेल्स टर्म, सबका साइटोप्लाज्म, सबका न्यूक्लियस इज नाउ इन वन चद्दर, इन वन सेल मेमोरी. फाइन. सारे सेल अभी एक सेल बन चुके हैं. सारे सेल एक सेल बन चुके हैं, बड़ा वाला सेल बन चुके हैं. बहुत सारे न्यूक्लियस भी उसके अंदर, बिकॉज ऑफ. फाइन. तो उसको हम लोग प्यार से कहते हैं सिंसाइटियम. सिन मतलब टुगेदर, साइटियम मतलब सेल. फाइन. तो सब सेल फट गए, सबका मेम्ब्रेन फट गया, और अभी एक कॉमन मेम्ब्रेन में वो आ गए हैं. फाइन. एक्चुअली फट्टा बिट्टा नहीं, वो फ्यूज होता है, बट बेसिकली. फाइन. यहाँ पर वन कॉमन सेल, ऑल सेल्स हैव बिकम वन कॉमन सेल. उसको हम लोग कहते हैं सिंसाइटियम. आपका जो मसल है, स्केलेटल मसल है, वो सिंसाइटियल इन नेचर होता है. फाइन. उसके अंदर काफी सारे सेल्स रहते हैं. फाइन. ओके. नाउ ये एक मैं बहुत सारे
डिफिकल्ट टर्म समझाने वाला हूं तो जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, आपको मैंने न्यूरॉन में, अगर आपको याद है, मैंने सिखाया था सबसे बाहर रहता है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम के अंदर छोटे छोटे बंडल्स रहते हैं कवर्ड बाय पेरिन्यूरियम। हर पेरिन्यूरियम ने एक न्यूरॉन रहता है कवर्ड बाय एंडोन्यूरियम, अगर याद है तो मालूम मालूम ने। मसल में भी थोड़ा सा सिमिलर चीज रहता है। फाइन, अगर मैं ये मसल, यहाँ पर मसल है, फाइन, मेरा कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर मसल है, फाइन, ये निकाल देते हैं, ये निकाल दिया, पूरा का पूरा मसल निकाल दिया, फाइन, ये पूरा मसल है। ऐसे ऐसे आपके बॉडी में अराउंड अराउंड 460 मसल्स रहते हैं, 460 टोटल, फाइन, पूरा। तो ये इसमें से एक ही मैंने निकाल लिया यहाँ से टप करके, फाइन, ये पूरा बंच, पूरा मसल है। उस मसल के अंदर छोटे छोटे बंडल्स हैं, फाइन। अगर मैं सिंपल समझाऊं तो ये जो है, ये एक धनिए का थैली है। मैं हमेशा एग्जांपल धनिए का, मुझे बहुत अच्छा लगता है धनिया, फाइन। तो ये धनिए का थैली है, पूरा का पूरा मसल धनिए का थैली है, फाइन। मैं भाजी वाले के पास गया, उसको बोला धनिया दे, उसने मुझे थैली भर के धनिया दिया, ठीक है। अब मैं उस धनिए के थैली में से देखता हूँ कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जुड़ी बांधी, उसने मसल की छोटी छोटी जुड़ी बांधी है, फाइन। उसमें 10 जुड़ियां धनिया है, 10 जुड़ियां, फाइन। ईच जुड़ी, ईच धागे से बड़ी हुई जुड़ी ऑफ धनिया इज फैसिकल, इज फैसिकल, क्लियर है, फाइन। और मैं एक जुड़ी निकालता हूं, उस जुड़ी को धागा खोल देता हूं, उसमें एक एक सिंगल सिंगल धनिया की डंडी मिलेगी मुझे। दैट सिंगल धनिया का डंडी इज मसल फाइबर। अब उल्टा जाओ, ओके। सो मसल फाइबर है, बहुत सारे मसल फाइबर्स मिलकर एक बंडल बनता है जिसका नाम है फैसिकल, और ऐसे बहुत सारे फैसिकल नाम के बंडल मिलाकर आपका पूरा का पूरा मसल बनता है। क्लियर छे, फेयर इनफ। हम लोग फोकस किस पे करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे अभी कि मसल फाइबर कैसे दिखता है, एक सिंगल मसल फाइबर, एक सिंगल मसल फाइबर कैसे दिखता है, ओके। सो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड एक सिंगल मसल फाइबर कैसे दिखेगा, ओके। ओके, आई विल ट्राई टू सी डायग्राम कोई अच्छा मिला तो, होल्ड ऑन। ओके, नाम ये ध्यान से समझना, वापस एक बार समझा रहा हूं आपको। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो है वो मसल है, ये पूरा का पूरा एक मसल है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ये पूरा मसल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 4 एक छोटे छोटे बंडल्स जो है, उसका नाम है फैसिकल, फैसिकल। तो इन्होंने क्या किया, एक फैसिकल को बाहर निकाला है, एक फैसिकल को बाहर निकाला है। इस फैसिकल में आपको ये जो दिख रहा है ना, ये 1 2 ये सब, ये बहुत सारे, इनको हम लोग कहते हैं मसल फाइबर्स। तो लोग ने क्या किया है, एक मसल फाइबर को बाहर निकाला है, और मसल फाइबर के अंदर आपको जो छोटे छोटे धागे दिख रहे हैं, इनका नाम है मायोफाइब्रिल्स। इन्होंने एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला है, क्लियर है। सो लॉट्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स मेक वन मसल फाइबर, lots of muscle fibers will make one fascicle, and lots of fascicle will make one muscle. कोई शक? फाइन, मसल के अंदर fascicles, fascicles के अंदर each fascicle will contain muscle fiber, muscle fiber, each muscle fiber contains myofibrils. क्लियर छे? कोई शक यहाँ पे किसी को?
फाइन, ओके। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अभी हम लोग मायोफाइब्रिल को पढ़ेंगे, मायोफाइब्रिल को पढ़ेंगे। तो ये जो आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट। फाइन, ये जो धागा दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर भी जूम करके देखो तो ना, देखो लाइन 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 दिख रहा है इसके अंदर। फाइन, यू कैन सी लाइन 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 लाइन, लेट्स सी दिस, ये देखो, ये निकाला हमने मायोफाइब्रिल को बाहर, और ये वाला पार्ट को झूम कर रहे हैं, इतने पार्ट को झूम कर रहे हैं, और व्हाट यू सी इज समथिंग लाइक दिस, आपको ये दिखेगा। फाइन, ना यहाँ पर आपको काफी सारी लेबलिंग दिखने वाली है। फाइन, आपको दो टाइप के फाइबर्स दिखेंगे मायोफाइब्रिल में। एक दिखेंगे आपको ये थिक मायोसिन फाइबर्स, मायोसिन, और आपको दिखेंगे पतले पतले एक्टिन फाइबर्स। जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना, ग्रीन वाले, ये एक्टिन फिलामेंट्स है, एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। और जो पर्पल वाले दिख रहे हैं वो मायोसिन फिलामेंट्स है। तो बेसिकली आपके मसल के अंदर दो टाइप के फिलामेंट्स रहते हैं, एक एक्टिन फिलामेंट्स और एक मायोसिन फिलामेंट्स। फाइन, अब मैं डायग्राम खुद बनाऊंगा, फाइन, टू ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ओके। समझो ये सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है, बाहर का मेम्ब्रेन को यहाँ पर कहते हैं सार्कोलेम्मा, सार्कोलेम्मा यहाँ पर भी है। फाइन, अब मैं बनाऊंगा, यहाँ पर बनाता हूं एक्टिन, 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 ओके। और फिर मैं बनाऊंगा मायोसिन, 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 मैंने पहले बोला था मायोसिन थोड़ा सा मोटा है, एक्टिन थोड़ा सा पतला है। फाइन, वापस एक बार, एक्टिन, 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 और एक बार, अभी एक्टिन यहां पर, एक्टिन, 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 और फिर मायोसिन, 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 वापस एक बार। ये चलता रहेगा, अभी मैं ज्यादा इसलिए थोड़ा सा बनाया हूँ। यू कैन गो ऑन, टाइम नहीं अपने पास इतना कि रात भर इधर ही बैठे। ऐसे फिलामेंट्स रहते हैं, थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स। फाइन, और एक्टिन थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्टेड रहता है ऐसे, क्यों क्यों क्यों, थोड़ा मोटा लाइन रहेगा, सॉरी, थोड़ा मोटा। फाइन, क्यों, थोड़ा सा ऐसे, actins are connected to each other like this, adjacent actins, okay, this is what you see. Fine,
अब मैं यहाँ पर लेबलिंग करने वाला हूँ, ध्यान से समझना लेबलिंग को। ओके, आई थिंक यहाँ पर नहीं, मैं वहां पर दिखाता हूँ आपको लेबलिंग। हाँ, ये डायग्राम, या कैन यू सी दिस? सेम चीज है, ग्रीन वाला मैंने एक्टिन बनाया और ये मायोसिन है। फाइन, ओके, वापस एक बार मैं, सॉरी, मैं आई विल गो टू दैट डायग्राम अगेन। ओके, तो ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कंटिन्यूस मायोसिन एक मायोसिन, फिर एक एक्टिन, वापस एक एक्टिन, फिर मायोसिन। तो एक मायोसिन के ऊपर दो एक्टिन है, अगर आप ध्यान से देखो, एक मायोसिन के ऊपर दो एक्टिन है, एक मायोसिन के ऊपर दो एक्टिन है, तो एक मायोसिन दो एक्टिन, फाइन, एक मायोसिन दो एक्टिन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फाइन, और ओके, मैं यहाँ पर लेबलिंग कर देता हूँ थोड़ा सा। ये एक्टिन फिलामेंट है, फाइन। एक्टिन को हम लोग प्यार से कहते हैं लाइट फाइबर। एग्जैक्टली, मैं लाइट बैंड दिखाऊंगा आपको कहां पर होता है। और ये डार्क रहेगा, तो ये थोड़ा सा मायोसिन को यहाँ पर लेबलिंग करता हूं मैं, फाइन। ये मायोसिन को यहाँ पर लेबलिंग करूंगा, ये मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट जहां पर दो एक्टिन्स है, मायोसिन है ही नहीं, कहां से, यहां से लेकर यहां तक, जहां पर सिर्फ एक्टिन है, मायोसिन है ही नहीं, फाइन। दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड एज लाइट बैंड। लाइट बैंड कहते हैं इसको, या हम लोग प्यार से इसको कहते हैं आई आई बैंड। ये आइसोट्रोपिक बैंड है, लेकिन मैं आई बैंड ही कहूंगा, खाली पॉइंट तक घुसेंगे नहीं, आई बैंड, फाइन। आइसोट्रोपिक इज द वर्ड, फाइन। जैसे लाइट वेव्स आर पार हो सकते हैं, आई बैंड, ठीक है। इतना ही, यहां से यहां तक। और ये वाला पार्ट अगर आप देखो, जहां पर बेसिकली मायोसिन है और थोड़ा थोड़ा एक्टिन है, यहां से यहां तक, फाइन। दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड एज डार्क बैंड। डार्क बैंड, या इसको अनाइसोट्रोपिक बैंड या ए बैंड भी कह सकते हैं, यहाँ पर लाइट वेव्स इजीली आर पार नहीं होंगे, फाइन। विनायक वर्मा, कैन यू प्लीज डिलीट दैट? या अगर मैं आपको दिखाना हो तो मैं आपको समझा दूं कहां से कहां तक है दोनों चीजें, फाइन। डार्क बैंड है यहां से, लाइन होती नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, ये डार्क बैंड है, फाइन। और यहां से यहां तक लाइट बैंड है, फाइन। जहां पर दो एक्टिव फिलामेंट्स है, मायोसिन है ही नहीं, वो लाइट बैंड है। और जहां पर मायोसिन है और थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी दिख रहा है, वो डार्क बैंड है। क्लियर है? क्वेश्चन, ओके। नाउ अगर आप देखो तो लाइट बैंड के बीच में आपको थोड़ा सा लाइट ये लाइन दिखेगा, यहाँ पर एक लाइन दिखेगा, फाइन। दिस लाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज डार्क लाइन है, लाइट बैंड के बीचों बीच, फाइन, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं एच लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, ये जेड लाइन है। क्राउसिस मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, ये जेड लाइन है, जेड लाइन, फाइन। और यहां पर मायोसिन के बीचों बीच आपको ना हल्का सा, बहुत ही हल्का सा एक लाइन दिखेगा मायोसिन के बीचों बीच, इधर मायोसिन के बीचों बीच, माय बैड, यहाँ पर आपको एक हल्का सा ना ऐसा लाइन दिखेगा, यहाँ पर भी हल्का सा वो लाइट ऐसे, फाइन। तो अगेन वापस बात करते हैं, ये जो दो यहाँ पर लाइट बैंड के बीचों बीच एक डार्क लाइन दिखेगा आपको, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं जेड लाइन, जेड लाइन कहते हैं इसको। So this is a Z line,
हो गया, दैट्स कॉल्ड अ जेड लाइन. ये द डार्क लाइन बिटवीन द लाइट बैंड, द डार्क लाइन बिटवीन द लाइट बैंड इज कॉल्ड एज जेड लाइन, ये वाला. और यहाँ पर जो लाइट लाइन दिख रहा है बिटवीन द डार्क बैंड, फाइन, ओके. उसको हम लोग कहते हैं एम लाइन. कहाँ गया एम लाइन, एम लाइन, आई रिपीट, फाइन. ये जो दो यहां से यहां तक सिर्फ एक्टिन ही है, वो है आई बैंड. यहाँ पर जो मायोसिन है और थोड़ा थोड़ा एक्टिन है, वो है ए बैंड, फाइन. ये लाइट बैंड के बीच में जो डार्क लाइन दिख रही है आपको, वो है जेड लाइन. ये जो डार्क बैंड है, इसके बीच में हल्की सी लाइट लाइन दिखेगी आपको, वो है एम लाइन. और ये वाला जो हिस्सा है जहां पर ये यहां से दिखा दो मैं आपको, ये वाला हिस्सा जहां पर ये यहाँ यहाँ से जहां पर सिर्फ मायोसिन है, सिर्फ मायोसिन है, इतना हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा, फाइन, जहां पर सिर्फ मायोसिन एक्टिन नहीं है. सो डार्क बैंड का वो हिस्सा जहां पर सिर्फ मायोसिन है, उसको हम लोग कहते हैं एच जोन. एच जोन या एच लाइन कह सकते हैं, लेकिन एच जोन कहना ज्यादा अच्छा है, हेंसेन जोन रहता है वो, फाइन. एच जोन, फाइन. किसी कोई शक कि एक्टिन फिलामेंट कौन सा, मायोसिन फिलामेंट कौन सा, ए बैंड कौन सा, आई बैंड कौन सा, एम लाइन कौन सा, जेड लाइन कौन सा, एच जोन कौन सा? लास्ट टाइम समझा रहा हूं मैं वापस एक बार. जो मोटा फिलामेंट है उसको मायोसिन कहते हैं, जो ये दो पतले फिलामेंट बाजू बाजू में उनको एक्टिन कहते हैं. सो बेसिकली एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन. सो दो एक्टिन फिर मायोसिन, दो एक्टिन फिर मायोसिन, ये कंटिन्यूस होता रहेगा, फाइन. यहाँ ये वाला हिस्सा जहां पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स है, फाइन, इसको हम लोग कहते हैं आई बैंड, आई बैंड. एंड आई बैंड इज कनेक्टेड, आई बैंड के बीचों बीच एक डार्क लाइन दिखेगा जिसको हम लोग कहते हैं जेड लाइन. ये वाला हिस्सा जहां पर मायोसिन है और थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी है, इसको हम लोग कहते हैं डार्क बैंड या ए बैंड. और डार्क बैंड के बीचों बीच जो लाइट लाइन जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एम लाइन. और उस एम लाइन के बाजू में ये जो हिस्सा है जहां पर सिर्फ मायोसिन है लेकिन एक्टिन नहीं है, सो ए बैंड का वो हिस्सा जहां पर मायोसिन है लेकिन एक्टिन नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं एच जोन. Anybody has any doubt here? Anybody has any doubt over here? किसी कोई शक? Okay, I think okay. जैसा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, मसल में भी पिगमेंट हो, इसका नाम है मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन. आपके मसल्स, आपके दो टाइप के मसल्स रहते हैं, एक होते हैं रेड मसल्स और एक होता है व्हाइट मसल्स. रेड मसल्स में मायोग्लोबिन ज्यादा रहता है, व्हाइट मसल्स में मायोग्लोबिन कम रहता है. जितना ज्यादा रेड मसल रहेगा आपके अंदर, उतनी ज्यादा आपके पास ताकत रहेगी, फाइन. सो मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन ऐसे दो पिगमेंट्स रहते हैं आपके बॉडी के अंदर. आई विल लाइक यू टू ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 122 and read skeletal muscles please. 122 पढ़ना है और skeletal muscles वाला पार्ट पढ़ना है. 122 skeletal muscles वाला पार्ट पढ़ना है. कोई शक रहेगा तो चैट में पूछ सकते. सो सॉरी, मैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया हूँ. आई एम सो सॉरी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना मैं भूल गया. से अंडरस्टैंड करो कि ये पूरा का पूरा
ये पूरा का पूरा मसल फाइबर है, कंटिन्यूस होता जाएगा, जाता जाएगा। तो हम लोग अगर पूछेगा भाई इसमें सिंगल यूनिट कौन सा है, एक मसल का सेल कौन सा है, तो सेल तो एक है नहीं ना, बहुत सारे सेल्स है इसमें। तो अगर एक सिंगल यूनिट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक जेड लाइन से लेकर, एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन तक, दूसरे जेड लाइन तक, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है फ्रॉम वन जेड लाइन अनदर जेड लाइन, इस हिस्से को हम लोग प्यार से कहते हैं सार्कोमियर। इट्स कॉल्ड एज सार्कोमियर। इट्स कॉल्ड एज सार्कोमियर, एंड सार्कोमियर इज सेड टू बी वन सिंगल यूनिट ऑफ ए मसल। वन सिंगल यूनिट ऑफ ए मसल, सिर्फ बोलने के लिए है, एक्चुअली तो कंटिन्यूस ही रहता है, लेकिन ये सिंगल क्यों इसको कहते हैं, बिकॉज बाद में हम समझेंगे, ये थोड़ा सा अंदर आने वाला है। ये पार्ट थोड़ा सार्कोमेर थोड़ा सा कम होगा, सार्कोमेर थोड़ा सा बढ़ेगा, सार्कोमेर कम होगा, सार्कोमेर बढ़ेगा, वो कैसे होता है बाद में समझाऊंगा मैं आपको। बट सार्कोमेर इज सपोज्ड टू बी वन यूनिट ऑफ ए मसल। अब पढ़ो पढ़ो।
आई डोंट सी एनी डाउट्स ओवर देयर, कोई डाउट दिखा नहीं, एक्सेप्ट वन डाउट जो पूछा है, हिम बेसिकली इज आयन, नॉट एग्जैक्टली आयन, नॉट एग्जैक्टली आयन नहीं रहता, Fe कंटेनिंग मॉलिक्यूल रहता है, ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आयन रहता है, तो आयन वाला मॉलिक्यूल है, नॉट एग्जैक्टली आयन। फाइन, मे आई गो अहेड प्लीज, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके, अब मैं थोड़ा सा घुसूंगा, आई एम क्रॉसिंग ओवर चैप्टर, मैं चैप्टर को क्रॉस ओवर कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ स्केलेटन में, मैं स्केलेटन में जा रहा हूँ। ओके, और मैं एक कंप्लीटली अलग चीज सिखाने वाला हूँ आपको। अभी मैंने बोला फिलामेंट, एक्टिन, मायोसिन, लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली दिखते कैसे है वो। सॉरी, ओके, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये जो दिख रहा है ऊपर आपको, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है। फाइन, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक मोती की माला है, एक सिंगल मोती की माला है, मेरे पास और एक मोती की माला है, मेरे पास दो मोती की माला है, दोनों मोती की माला आपस में मैंने ऐसा ऐसा कुछ डाल दिया, ऐसा। फाइन, एक के ऊपर ऐसा रोल कर रहा हूँ, तो ये एक्टिन वैसा दिखता है। फाइन, क्या हो गया? राकेश मुझे कह रहा है सर, ऑनलाइन लेक्चर में पूरा नेट खत्म हो जाता है, तो सर आप कब से ऑफलाइन लेक्चर लेने वाले हो? क्योंकि हमें कॉलेज का भी लेक्चर अटेंड करना पड़ता है, तो सर प्लीज आप जल्दी से जल्दी आप भी ऑफलाइन लेक्चर चालू करें। बहुत बढ़िया है, ये काफी अच्छा ऐसे लिखा है इन्होंने। तो आप पिछले कुछ बहुत सारे महीनों से क्या कर रहे थे भाई? तब भी तो नेट लगता होगा, अभी आपको ऑप्शन मिला इसलिए आप ऑप्शन यूज कर रहे हो। फाइन, आई एम गोइंग टू कम फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स ऑफ कोर्स। फाइन, और दूसरी चीज नेट का इश्यू है, प्लीज इमीडिएटली स्टॉप यूजिंग व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, प्लेइंग गेम्स, फाइन, watching Amazon Prime or Netflix videos, and your net will be saved. फाइन, आई यूज एयरटेल का नेटवर्क और मुझे मिलता है, आई टेल यू वन वंडरफुल थिंग, प्लान बता दूं हमको। फाइन, 90 रुपीज में 12 GB है, 90 रुपीज में 12 GB, 12 GB, 90 रुपीज ओनली, 10 वड़ा पाव का कॉस्ट भी नहीं होता, 12 GB आपको आराम से चलेगा 12 दिन। तो और एक ही लेक्चर तो रहता है मेरा ऑनलाइन, बाकी सब तो ऑफलाइन ही रहता है। फाइन, अब कॉलेज वालों को क्यों नहीं बोलते कि ऑफलाइन चालू करो भाई, हमारा नेट खत्म हो रहा है। एक गरीब प्रोफेसर मिला, भोला भाला टकलू, फाइन, उसको ऐसा गाली गलौज डांट डांट रहे हो तुम, ऐसा ऐसा नहीं होता है यार, मेरा बहुत दुख लगा यार, रुको यार, मतलब भोला वाला इंसान दिख रहा है इधर मेरे को, खाली बोर्ड ऐसा बोल रहे। ओके, आप फालतू चुप सपाट, लेट्स मूव अहेड। फाइन, ओके, आऊंगा आऊंगा भाई, ऑफलाइन आऊंगा, पर ये वैक्सीन का लफड़ा है यार, ये वैक्सीन नहीं मिल रहा है मेरे को। अच्छा, पोलियो का नहीं मिला मेरे को, तो लोग कोविड का बात कर रहे हो। मेरे 6 में से 4 पाव को पोलियो है, सिर्फ 2 ही पाव सीधे काम कर रहा है। ओके, कमिंग बैक, धंधे की बात करते हैं, वापस आते हैं। ओके, तो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो तो 2 मोती की माला है, ये येलो वाला दिख रहा है आपको,
ये एक मोती की माला है। देखो ये मैं अगर लाइन दिखाऊं ना आपको, मैं इस पे लाइन मारू, फाइन, लाइन मारू मतलब ऐसा वैसा लड़की वाला लाइन नहीं, फाइन। ये देखो ये ऐसा मोती की माला, ये गई, 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 और दूसरी ये वाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये तो ये आपस में ऐसे ऐसे डीएनए जैसा है, ठीक है। ये दो मोती की माला है, फाइन। और मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेसिकली अभी, फाइन। और ये मोतियों की माला मोती नहीं है, इसको एक्चुअली इसको हम लोग ग्लोबिन्स कहते हैं, दैट्स ओके। ये एक्टिन, इसको हम लोग एक्टिन की ग्लोबिन्स कहते हैं, फाइन। ये एक सिंगल फाइन। ये प्रोटीन है, इसका नाम है एक्टिन, फाइन, जिसका एक्टिन फिलामेंट बन जाता है, फाइन। तो एक्टिन का ग्लोबिन है ये, फाइन। और इसके इन दोनों माला के ऊपर ना एक प्रोटीन का धागा दिखेगा आपको ऐसे, ये एक प्रोटीन का धागा है, ये एक प्रोटीन का धागा है, फाइन। ये प्रोटीन के धागे को हम लोग प्यार से कहते हैं ट्रोपोमाइसिन, 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 ठीक है। और ये ट्रोपोमाइसिन के ऊपर आपको दिखेगा बीच बीच में, यहाँ पर है ट्रोपोमाइसिन धागे के ऊपर आपको देखेंगे ट्रोपोनिन नाम का एक गोला, प्रोटीन का गोला। वापस एक बार समझाता हूँ, दो एक्टिन नाम का एक्टिन नाम का प्रोटीन रहेगा, एक्टिन प्रोटीन को हम लोग कहते हैं मोती, ठीक है। तो एक्टिन नाम के प्रोटीन का मोती है, इन मोतियों की माला है मेरे पास दो, उसको मैंने डीएनए के शेप में ऐसा ऐसा करके डाल दिया, ऐसे। उसके ऊपर एक धागा है, उस धागे का नाम है ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन। और उस धागे के ऊपर कहीं कहीं पर प्रोटीन्स के थोड़े थोड़े गोले हैं जिनका नाम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। अब ये धागा क्यों है और ये गोले क्यों है, इनको मैं बताता हूँ। ये जो एक्टिन के मोती है, ये जो एक्टिन के मोती है, इसके ऊपर रहता है समथिंग कॉल्ड एज मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। लेकिन ये धागे की वजह से, समझो ये मेरा, यहाँ पर मेरे हाथ को देखो, अगर ये मेरे पास धागा नहीं बोल रहा ना, मुझे चार्जर देना मला, कोणता चार्जर मला पांढरा वाला। तो समझो ये एक्टिन फिलामेंट है और ये ट्रोपोमाइसिन है, तो मैं ये ट्रोपोमाइसिन को अपने हाथ पे ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, जहां जहां पर ये ट्रोपोमाइसिन जा रहा है, यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट था, लेकिन ये ट्रोपोमाइसिन की वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट छुप गया, ये ट्रोपोमाइसिन की वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट छुप गया, यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, छुपा दिया, फाइन। सो ट्रोपोमाइसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को छुपा देता है, एक्चुअल छुपा देता है, ओके। यहाँ तक क्लियर है, फाइन, फेयर इनफ, ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये देखो, ये बड़ा वाला मोटा वाला चीज जो है वो है मायोसिन। मायोसिन में बहुत छोटे छोटे सिंगल एक मायोसिन कैसे रहता है, सिंगल मायोसिन कैसे रहता है दिखाता हूं मैं आपको। दो धागा रहता है और दो सर रहते हैं ऐसे, और तो दो मुआ सांप है, एक मायोसिन दो मुआ सांप है, ऐसे बहुत सारे मायोसिन साथ में आकर खड़े रहते हैं, फाइन, दो सांप, ठीक है। उसमें दो साइड्स है, यहाँ पर है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और यहाँ पर है एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एक के साथ एटीपी चिपकेगा और ऊपर वाला हेड जो है वो चिपकेगा एक्टिन को। अब ये काम कैसा करेगा, मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, मैं कोई वीडियो दिखाने वाला हूँ, वीडियो 2 बार दिखाऊंगा, समझने की कोशिश करो, ओके। मैं समझा रहा हूँ क्या होता है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, मायोसिन का मुंह है। अब होगा क्या, एटीपी आएगा, मायोसिन को चिपकेगा, इसे एटीपी आएगा, मायोसिन को चिपकेगा, मायोसिन चिपकेगा एक्टिन के साथ, लेकिन एक्टिन का तो बंद है ना, एक्टिन का तो मैंने बंद कर दिया था, याद है, एक्टिन को मैं छुपा दिया है। सो क्या होता है, जैसे ही आपको मसल को बोला जाता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, वैसे ही कैल्शियम आयंस घुस जाते हैं मसल्स के अंदर, कैल्शियम आयंस घुस जाते हैं मसल के अंदर। कैल्शियम आयन बैठते हैं ट्रोपोनिन के ऊपर, अंडरस्टैंड, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा बहुत ज्यादा टेक्निकल है। कैल्शियम आयन बैठ जाएंगे ट्रोपोनिन के ऊपर, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के ऊपर बैठेंगे और ट्रोपोनिन को बाजू में पुश करेंगे। कैल्शियम आयन जैसे बाजू कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन को पुश करेंगे तो ये धागा है ट्रोपोमाइसिन, वो भी हट जाएगा, और ट्रोपोमाइसिन जब हट जाएगा तो क्या होगा, ट्रोपोमाइसिन हट जाएगा तो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स खुल जाएंगे, एक्टिन बाइंडिंग साइट दिखना चालू होंगे,
और अगर एक्टिन बाइंडिंग साइट दिखना चालू हो गए तो मायोसिन आकर चिपक सकता है। ये एक्टिन है, वापस एक बार बोलता हूँ, ये एक्टिन है। एक्टिन के ऊपर है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, जिसको छुपाया है एक धागे ने जिसका नाम है ट्रोपोमाइसिन, और ट्रोपोमाइसिन के ऊपर है ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन। ओके, अब होता क्या है, जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैल्शियम आयंस आते हैं अंदर, कैल्शियम आयंस बैठते हैं ट्रोपोनिन के ऊपर, ट्रोपोनिन को बाजू में पुश करते हैं, ट्रोपोनिन बाजू में पुश हो जाएगा तो ट्रोपोमाइसिन जो धागा है वो भी अपने आप जगह से हट जाएगा। जब वो अपनी जगह से हट जाएगा तो जो छुपे हुए मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है वो दिखना चालू हो जाएंगे, जिससे मायोसिन ऊपर आकर चिपक सकता है। जब तक तो वो धागा जगह पे है वो चिपक नहीं सकता, धागा हट गया कि चिपक सकता है। ओके, नाउ एटीपी आएगा, एटीपी चिपकेगा मायोसिन, एटीपी चिपकेगा मायोसिन को और एटीपी स्प्लिट होगा, एनर्जी रिलीज होगी और मायोसिन चिपक जाएगा एक्टिन पे और ऐसे पुश करेगा पीछे की तरफ, ऐसे पुश करेगा पीछे की तरफ। फाइन, जिस अभी आपको दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 सेकंड आपको अच्छा सा वीडियो दिखाता हूँ इसके ऊपर। हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। वो जो फिलामेंट्स है, एक्टिन वाले फिलामेंट्स है, वो स्लाइड होती है। कैसे दिखा, बहुत सिंपल वीडियो है, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक मिनट ना, मैं 2 बार दिखाऊंगा, समझ जाओगे अपना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट आएगा तो ये पूछ सकते हो।
एक मिनट, वॉइस नहीं आ रही थी क्या? वापस एक बार देखता हूँ, होल्ड ऑन, एक बार वापस दिखाता हूँ, ट्राई करो। Sorry. I will try to show it again. Hold on. You use muscles every अभी आ day रही है? to do activities. This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. क्या अभी वॉइस आ रही है? Cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Okay, sorry. अभी देखो. Skeletal muscle works under voluntary control. वापस एक बार दिखाता हूँ. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction, or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T-tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils, where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. Okay. See, कैसा है ये this is basic. The world is changing so quickly today that as a father I have big concerns about the future. What my child is being taught today. Okay.
दिस इज इन अ चैप्टर कॉल्ड स्केलेटन, जो मैं नीट के लिए बाद में सिखाने वाला हूँ। आप लोग को नहीं है, आपको नहीं है, आई थिंक नहीं है, फाइन, तो मैं सिखाऊंगा मस्त इसके लिए। ये वाला पार्ट मैं वापस पढ़ाऊंगा उन बच्चों को, वापस ही वीडियो दिखाऊंगा, वापस पढ़ाऊंगा। बट अगर कैसा है, ये बाकी लोग को नहीं है, लेकिन मगर पूरा एक्टिन मायोसिन सिखा दिया, जेड लाइन ए लाइन सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया, और फिर मैंने ये दिखाया ही नहीं, तो फिर फायदा क्या? सिर्फ जानकर क्या फायदा कि मसल दिखता कैसे है, मसल काम कैसे करता है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, आपने जब भी वीडियो देखा वो अब भी नहीं पढ़ना है, ऑफ कोर्स बाद में जब स्केलेटन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वो डिटेल में पढ़ेंगे, वापस एक बार देखेंगे वीडियो, तब अब भी नहीं, फाइन। लेकिन आई होप कुछ लोग को समझ में आ गया रहेगा कि मसल कैसे काम करता है। इट्स ऑल अबाउट एक्टिन मायोसिन, मायोसिन स्टिकिंग टू द एक्टिन एंड पुलिंग इट अपार्ट। ओके, स्लाइडिंग फिलामेंट है। ओके, one small thing before we end the lecture today, हम लोग मसल फाइबर पढ़े, फाइन, मसल फाइबर पढ़े आप लोग, फाइन। बहुत सारे सिंगल फाइबर दिखे थे हम लोग को, और मैंने बोला था मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस साथ में आ जाते हैं, फाइन। मतलब अगर मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, होल्ड ऑन, I'm trying to make it see a diagram so मुझे दिखाई दे, होल्ड ऑन। या ये डायग्राम के टेक्स्ट में भी है, तो वही दिखा रहा हूँ। ये ऐसा दिखता है थोड़ा सा आपका मसल फाइबर दूर से, फाइन। इसमें जो लाइंस दिख रहे हैं, ये व्हाइट वाला पार्ट है, और लाइट बैंड है, डार्क वाला जो डार्क बैंड है। और एक ही फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियर दिखेंगे आपको। क्यों न्यूक्लियर दिखेंगे बहुत सारे? बिकॉज वो सिनसाइटियल है, इसलिए एक ही न्यूक्लियर साथ में दिखेंगे। लेकिन हर फाइबर अलग अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों फाइबर्स में। ये फाइबर अलग है, ये फाइबर अलग है, ये फाइबर अलग है, फाइन। इसका नियरली सेम लेकिन थोड़ा सा अलग, वही एक्टिन, वही मायोसिन, फाइन, वही फाइबर, लेकिन थोड़ा सा अलग मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। और उसको हम लोग प्यार से कहते हैं कार्डियक मसल। आई विल शो यू कार्डियक मसल। ये देखो, ये वाला जो है वो कार्डियक मसल्स है। अब बोलोगे फर्क क्या है कार्डियक मसल्स में और नॉर्मल मसल्स में? सब कुछ सेम है, लंबे लंबे फाइबर्स है, एक्टिन है, मायोसिन है, डार्क बैंड है, ए बैंड है, जेड लाइन है, एच लाइन, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो दो फाइबर्स के बीच में कनेक्शन है। कैन यू सी दिस कनेक्शन बिटवीन दिस टू फाइबर्स? फाइन। तो अगर मैं और एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको अच्छा वाला, ये देखो, ये देखो, so you can see over here दो फाइबर, ये एक मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर है, यहाँ पर कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है। तो ये मसल फाइबर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, एंड जो कनेक्टेड रहते हैं, फाइन, दिस कनेक्शन इज डन बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क। तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इट्स लाइक डोडो, वो होता है ना बेसिकली डोमिनो इफेक्ट, खो, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा तो तीसरा, खट 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 पूरा का पूरा हार्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फाइन। सो सिंस वो कनेक्टेड है आपस में, तो इट्स लाइक खोखो इफेक्ट, टक 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 टक, वो होता है डोमिनोस होता है, एक गिरता है, दूसरा तीसरा चौथा, तो इट वर्क्स लाइक दैट। सो एक मसल को स्टिमुलस आएगा तो एक के बारे दूसरा तीसरा पूरा धीरे धीरे पूरा का पूरा हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फाइन। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन योर स्केलेटल मसल एंड हार्ट मसल इज, दिखने में सेम है,
हार्ट मसल जो कार्डियक मसल्स है वो आपस में कनेक्टेड है बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। नॉर्मल मसल्स में मसल फाइबर आपस में कनेक्टेड नहीं रहते, सिंगल रहता है। वन मोर थिंग, हार्ट के मसल्स में ना न्यूक्लियस बहुत परफेक्ट पोजीशन पे है। मतलब अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं, ऐसे करके दिखाऊं, तो अगर मैं बोलूं ये अपना मसल फाइबर, नॉर्मल मसल फाइबर है, तो इसमें न्यूक्लियस हो सकता है इधर हो, इधर 4-5 हो, और फिर यहाँ पर कुछ भी ना हो। लेकिन हार्ट के मसल में ऐसा नहीं है। हार्ट के मसल में अगर एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पर रहेगा, तीसरा न्यूक्लियस यहाँ पर रहेगा, एट ए पर्टिकुलर पोजीशन रहता है। तो दे लुक लाइक दे आर सिंगल सेल। तो यहाँ पर एक सार्कोमियर में एक न्यूक्लियस, एक सार्कोमियर में एक न्यूक्लियस, एक सार्कोमियर में एक न्यूक्लियस। तो ये फर्क है नॉर्मल मसल फाइबर में और हार्ट के मसल फाइबर में। कि अपना नॉर्मल मसल फाइबर जो स्केलेटल मसल फाइबर में है, उसमें हो सकता है कि एक सार्कोमियर में 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई हो, लेकिन हार्ट के मसल में एक सार्कोमियर में एक ही न्यूक्लियस दिखेगा, तो यूनिन्यूक्लिएट होता है। फाइन, प्लीज रीड कार्डियक मसल्स, एक्चुअली स्ट्रक्चर सेम है, तो कुछ ज्यादा बात, सिर्फ एक ही वर्ड है वहां पर, इंटरकैलेटेड डिस्क। फाइन, वो एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 123 कार्डियक मसल्स, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। जी हाँ, सिंगल यूनिन्यूक्लिएट का मतलब होता है सिंगल सेल। एक सार्कोमेयर में एक ही न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएट, न्यूक्लियस और यूनि मतलब से एक, यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक सार्कोमेयर में एक ही न्यूक्लियस, एक सार्कोमेयर में एक ही न्यूक्लियस दिखेगा। फाइन, एक से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं रहता एक सार्कोमेयर के अंदर। मायोकार्डियम, हार्ट के मसल्स, मायो इज मसल, कार्डियम इज हार्ट, मायोकार्डियम
से कैसा होता है, आपका बाकी के बॉडी के सारे ऑर्गन जो रहते हैं वो उनको ब्रेन चलाता है, ब्रेन देखते है कब चालू करना है कब बंद करना है, लेकिन हार्ट अपने खुद के मसल से ही चलते हैं, हार्ट अपने खुद के मसल से चलेंगे, हार्ट को ब्रेन चालू या बंद नहीं करता। सो बाकी के सारे ऑर्गन्स जो है वो न्यूरोजेनिक है, ब्रेन चलाता है वाया न्यूरॉन्स, न्यूरोजेनिक है। हार्ट अपने आप चलता है, अपने मसल्स के बलबूते पर चलता है, तो अपना हार्ट मायोजेनिक है, मायोजेनिक। फाइन। एडिशन का मतलब चिपकना, एडिशन का मतलब चिपकना। ओके और ये कोई बहुत ही बकवास सा सवाल है। ओके अब अरे क्लास ने आपको नोट्स दिए है क्या बायोलॉजी के? दिए है ना? फाइन। मेरे नोट्स तो आएंगे नहीं आएंगे उसको टाइम लग जाता है। फाइन फाइन, तब तक क्लास के नोट्स तो यूज कर लो। फाइन, चलो धन्यवाद, टाटा। Yes, Shivam, please do that. Others can leave the meeting. Shivam, whatever doubt you have, you can ask me. मीटिंग खत्म हो चुकी है तो आप लीव कर सकते हो मीटिंग से। एक लड़के को कुछ डाउट है तो उसका डाउट प्राइवेट में सॉल्व करो। Sabana, you can leave the meeting, no problem. Sabana, हो चुका मीटिंग, बाय बाय। आप जा सकती हो, लीव करो। Okay, I think I'm leaving now. Chalo, bye bye.